बीजेपी बिहार चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक बुलाई है। इसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा विजय सिन्हा शामिल होंगे। साथ ही बैठक में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी दीपक प्रकाश को भी बुलाया गया है। बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दीपक जायसवाल और बिहार बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। आपको जानकारी दे दें, दिलीप जायसवाल जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको इसमें बुलाया गया है। सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। आगे क्या रणनीति बिहार में रहेगी चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी की, इस पर भी चर्चा हो सकती है। आपको जानकारी दे दें कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली देने का जो मुद्दा है वो काफी बड़ा हो गया है और इस पर काफी एग्रेसिवली बीजेपी हो या पूरा का पूरा एनडीए हो, विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश कर रहा है। एक प्रोटेस्ट का आह्वान भी किया गया है। लेकिन इससे ठीक पहले आज दिल्ली में ये अहम बैठक जो गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने कल बिहार बंद का ऐलान किया। इस दौरान एनडीए की महिला नेता मोर्चा संभालेंगी और मोदी की मां के अपमान पर विपक्ष को एक्सपोज करेंगी। मोदी की माताजी को गाली राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में दी गई थी, लेकिन कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने अभी तक इस पर माफी नहीं मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान पर अपनी मां के अपमान की बात आ गई है। मोदी अपना दर्द बयां करते हुए दिखाई दिए। अपने मां के संघर्ष और उनके अपमान की बात पर मोदी जब बोल रहे थे तो वो भावुक हो गए। पीएम मोदी जिस कार्यक्रम में अपनी मां को भद्दी भद्दी गालियां दिए जाने का जिक्र कर रहे थे, उसमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे। पीएम मोदी की पीड़ा सुनकर जायसवाल की भी आंखों में आंसू छलकने लगे। हमारे मां बहनों का अपमान हुआ है, इसलिए एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। तो पीएम मोदी इस मुद्दे पर जिस तरह आक्रामक हुए हैं, उसके बाद विपक्ष बैकफुट पर है। राहुल या तेजस्वी इस मुद्दे पर चुप हैं। कांग्रेस या आरजेडी के दूसरे नेता भी इस मामले से खुद को किनारा करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि मोदी खुद सार्वजनिक मंचों से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये पूरा देश जानता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। सारे देश को याद है कि उन्होंने राहुल गांधी जी की माता और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी के बारे में क्या कहा था। सबों को याद है कि उन्होंने उनको संबोधन किया था जर्सी गाय से। उसी तरह से समय समय पर जो उनकी भाषा रहती है हमेशा प्रधानमंत्री की, कभी वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो मंगलसूत्र उतार के ले जाएगी, आपकी बेटियों को उठा के ले जाएंगे। इस तरह की भाषा का जो प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर और संवैधानिक पद पर रहते हुए बोलता हो, तो एक मामूली का चलता फिरता कार्यकर्ता अगर इस तरह की का लैंग्वेज या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उसने किया, और उस मंच पर न राहुल गांधी थे न कोई इंडिया गठबंधन के कोई नेता थे, उस मंच से उसने अगर कुछ बोला है वो निंदनीय है। हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसकी इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री को, भाजपा के नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को अपने आप को संयम करने की ज़रूरत है। आप जैसा बोलोगे वैसे ही तुमको लोग आईना दिखाएंगे। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही उल्टा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि खुद मोदी ने विरोधियों के लिए क्या क्या नहीं कहा, क्या इसके लिए उन्होंने माफी मांगी? ठीक बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, किसी को हक नहीं है किसी के माँ बहन को गाली देने के लिए। सेम चीज उन पे भी लागू होता है जब वो अपने मंच पे सोनिया गांधी जी के लिए और जितने भी कांग्रेस की जो महिला लोग थी उनके लिए भद्दी भद्दी बातें बोली गई, उसके लिए तो आज तक प्रधानमंत्री जी ने माफी नहीं मांगा। और रहा बिहार में, बिहार की बेटी को कितना गाली दिया गया इलेक्शन के समय, उन्हीं के पार्टी के हैं उप मुख्यमंत्री, तो आज तक उन्होंने माफी मांगा। बिहार की बेटी को अपमान हुआ, उसके लिए बिहार की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। और अब खबर आपके शहर लखनऊ से, जहां लखनऊ के पौष इलाके डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर अब गरीबों को फ्लैट देने की तैयारी चल रही है।
योगी सरकार ने मुख्तार के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर डालीबाग में 72 फ्लैट बनवाए हैं। इन फ्लैट की कीमत 9 लाख से लेकर 9.5 लाख रुपए तक होगी। इसका एरिया 35 वर्ग मीटर होगा। ये G+3 यानी 4 मंजिला इमारत होगी। इसमें 2 कमरे, बालकनी के साथ अलग अलग बाथरूम भी होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुताबिक अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा तो अगले 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उसके बाद फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। आखिर इन फ्लैट्स की खासियत क्या है? लखनऊ के अहम जगहों से ये कितनी दूर है? योगी सरकार इसे किस तरह गरीबों को देने की तैयारी कर रही है, बता रही है हमारी संवाददाता रुचि कुमार। लखनऊ की पौष डालीबाग इलाके की जमीन पर कभी माफिया मुख्तार अंसारी का कब्जा हुआ करता था। अब यहाँ पर सरकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण फ्लैट्स बना रहा है। 4 मंजिला ये बिल्डिंग है। एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक पीछे बना हुआ है। ग्राउंड फ्लोर है प्लस 3 फ्लोर्स हैं। इसमें करीब 360 स्क्वायर फीट एरिया के फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। अब फ्लैट अंदर से कैसे हैं, अभी बनकर करीब करीब तैयार हैं, बस फिनिश करने का काम चल रहा है। एक कमरा है ये, एक कमरा ये है। कमरे में सब खिड़कियां वगैरह सब है। एक स्टोर है, एक वॉशरूम है और एक बालकनी है। ये किचन के लिए जगह दी गई है, सिंक इसमें लगा हुआ है। तो इस तरह से जिसको ये फ्लैट मिलेगा वो बस आके उसको यहाँ रहना है। अभी तैयारियां चल रही हैं, सामान है, ग्रेनाइट रखा हुआ है, बाहर मार्बल रखा हुआ है, ये टाइल्स हैं, सिंक है। इस तरह से कोशिश यही है कि इस महीने ये फ्लैट पूरे हो जाएं। पीछे का ब्लॉक है, उसको बनने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि ये जो इलाका है ये काफ़ी महंगा इलाका है। यहाँ ज़मीन की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको 9 लाख रुपए में देगी, 9 से 9.5 लाख रुपए में। तो उसको लेने वाले बहुत होंगे, तो इसलिए सरकार इसके लिए लॉटरी निकालेगी।